हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। आज मैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। अक्सर कंजक्शन के बारे में सुनते हैं लोग, कंजक्शन जानते भी हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या रोल है, इनका क्या काम है, वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट शब्द से बना है सब और ऑर्डिनेट। सब का मतलब होता है उप, अर्थात जो प्रमुख न हो। उप अर्थात किसी के आश्रित हो। जैसे विद्यालय का, कॉलेज का जो प्रधानाचार्य होता है वो प्रमुख होता है, मेन होता है, प्रिंसिपल होता है। लेकिन जो वहाँ के कर्मचारी हैं वे सब हैं, उप हैं, अर्थात उसके नीचे हैं, उसके अधीन काम करने वाले हैं, उसके सब पद में नीचे हैं। तो उसी तरह से सबऑर्डिनेट का मतलब होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब, इसमें जो क्लाज बनता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लाज बनता है, सबऑर्डिनेट क्लाज बनता है। और इसमें एक दूसरा जो होता है वो मेन होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। अर्थात इसमें कम से कम 2 सेंटेंस होने चाहिए, जिसको दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये कंजक्शन काम करेगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये कुछ लिखे हुए हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से ही जब जोड़ते हैं सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को, तब वो सेंटेंस जो है बनकर जो तैयार होता है, तब उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम होता है। तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आश्रित हो, जो आश्रित हो, मेन न हो, प्रमुख न हो, आश्रित हो, उसी को सबऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ये लिखा है when he came, जब वो आया। जब वो आया तो सेंटेंस अधूरा है। अब यहां पर when क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जब वह आया, या when he came here, जब वो यहां आया, जब वो यहां आया, सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस पूरा नहीं है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है, तो जहां से सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ता है उस सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। अर्थात ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। अब इसका जो मेन है वो मेन यहां पर नहीं है, अर्थात इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जब तक मेन नहीं लिखा जाएगा तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये इसके आश्रित है, क्योंकि इसका अर्थ पूरा निकल ही नहीं रहा है। When he came here, I was writing a letter. I was writing a letter. अब ये हो गया मेन क्लास हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। तो ये इसके आश्रित है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आश्रित कैसा हुआ, सबऑर्डिनेट कैसा हुआ। अब ये सबऑर्डिनेट अगर इसमें नहीं जुड़ता है तो ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा सेंटेंस। अर्थात इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी, और ये जो है इसके आश्रित है। अगर ये सेंटेंस में नहीं लिखा आई वाज राइटिंग लेटर, तब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात कोई महत्व नहीं है, सेंटेंस का कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। When he came here, अर्थात जब वह यहां आया, जब वह यहां आया, अर्थात सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस पूरा नहीं है, अर्थात ये किसी के आश्रित है, अर्थात वो प्रिंसिपल क्लास।
तो मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें एक मेन क्लास होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। कम से कम एक मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास का होना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अनिवार्य है, और एक कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होना अनिवार्य है, तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। प्रिंसिपल क्लास एक ही अनिवार्य है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास एक से अधिक भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्लास के बारे में कि क्लास क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स बनाना। और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, किसी के अधीन, किसी के नीचे स्तर पर होना, अर्थात जो मेन है, जो प्रमुख है, उसी के आश्रित होना, उसके बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण लिखता हूं, एज सून एज ही रीच्ड स्कूल। अब यहां पर देखिए एज सून एज, समय बताने वाला ये भी है। एज सून एज ही रीच्ड स्कूल, ज्यों ही वो स्कूल पहुंचा। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अर्थात ये सबऑर्डिनेट क्लास बना। अब इसका मेन कहां है? मेन अभी है नहीं, अर्थात इस सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है अभी, क्योंकि इसका पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। एज सून एज ही रीच्ड स्कूल, वह ज्यों ही स्कूल पहुंचा, ज्यों ही वह स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ? इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। अर्थात उसका स्कूल का पहुंचना, बारिश का होना एक साथ हुआ। अर्थात ज्यों ही वो स्कूल पहुंचा त्यों ही, कामा लगा है, त्यों ही बारिश होने लगी। अब यहां पर देखिए ये प्रिंसिपल क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इस प्रिंसिपल क्लास के ही ये आश्रित है, तभी ये सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लास के बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ता है। अब ये मैंने क्लियर कर दिया कि सबऑर्डिनेट होता क्या है। सबऑर्डिनेट का मतलब है जो पद से नीचे हो, बिलो हो, किसी के अधीन काम कर रहा हो, आश्रित हो, उसी को हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। उसी से सबऑर्डिनेट क्लास बनता है। और ये क्लास जो है, मैं पिछले वीडियो में क्लास के बारे में विधिवत रूप से मैंने बताया है, उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में इसको मैं लिंक दे दूंगा। तो कुछ मैंने जो है यहां पर देखिए कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो लिखे हैं वो लिखे हैं एज, एज इफ, ऑल्दो, आफ्टर, एज सून एज मच एज लॉन्ग एज दो, इफ, इवन इफ, बिफोर, बिकॉज, इन ऑर्डर दैट, हाउ, इवन, दो, लेस्ट, दैट, सो दैट, सिंस, दैन, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।